नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो यह योजना कौन सी है? यह योजना है पायलट योजना। कौन सी योजना है? पायलट योजना। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का जो मकसद है यह उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां पर इंटरनेट के संपर्क की कनेक्टिविटी कम है, जहां पर इंटरनेट स्लो रहता है, वहां पर ये 200 रुपये ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के हो सकेंगे पायलट योजना के तहत। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरण किसी भी माध्यम से किया जा सकेगा। अगस्त 2020 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे, जिन्होंने 7 अगस्त 2020 को अपने अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। भारत ने 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 2020 में 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 2020 में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए शुरू किया गया एक विरोध था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था। उन्नीस में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश स्मारक का निर्माण करेगा? वह देश कौन सा है? वह देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ ही होगा। जो ये युद्ध हुआ था जिसमें शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, 25 मार्च 1971 की रात में ये युद्ध शुरू हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है? तो ये किसके साथ निलंबित कर दिया है? वीवो के साथ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। वीवो 2020 के लिए आईपीएल से नहीं जुड़ेगी। वीवो ने 2190 करोड़ रुपए की राशि के लिए 2018 से 2022 तक 5 वर्ष के लिए आईपीएल का टाइटल प्रायोजित प्राप्त किया था, परंतु ये अब इससे जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसने अपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। 2020 के लिए आईपीएल को यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। विशेष कोड टू विन
पुस्तक किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है? विशेष कोड टू विन। ये जो पुस्तक है ये विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। विशेष कोड टू विन पुस्तक भारत की सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। इसे ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ब्लू रोज द्वारा। पुस्तक का जो लेखन है लेखिका निरुपमा यादव के द्वारा किया गया है। विश्वेश भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रहने वाले हैं और वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। वह 2017 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बास्केटबॉल लीग द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले पहले भारतीय भी बने। विश्वेश भृगुवंशी किस देश के द्वारा चीनी ऐप टिकटॉक और मैसेंजर ऐप वीचैट को बैन करने का आदेश दे दिया गया है? वह देश कौन सा है? वह देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चीनी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिका से बाहर जाने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी कंपनियों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा विकसित मोबाइल ऐप अमेरिका में फैलाव से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अमेरिकी इकोनॉमी को खतरा बना हुआ है। इसलिए टिकटॉक और वीचैट पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए समझौता किया है गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में गूगल दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए जी सूट जैसे गूगल क्लासरूम और गूगल मीट जैसे मुफ्त टूल देगा। यह ऑनलाइन सीखने के साथ कक्षा दृष्टिकोण को संयोजित करने वाले मिश्रित शिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2.3 करोड़ छात्रों और शिक्षकों को पहुंचने में सक्षम करेगा। ओडिशा के कितने तटीय गांवों को आपदा से निपटने की समग्र तैयारी करने के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कितने गांव हैं? 2 गांव के लिए। ओडिशा के कितने तटीय गांव? 2। ओडिशा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के गांव हैं। वो 2 गांव कौन कौन से हैं? तो ओडिशा में गंजम जिले का वेंकटरापुर गांव और जगतसिंहपुर जिले का नोलिया शाही गांव, ये 2 गांव ओडिशा राज्य के हैं। अगस्त 2020 में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? वह राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। नई औद्योगिक नीति को मुख्य क्षेत्रों और सनराइज क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो नई नीति है पुरानी नीति की जगह लेगी, जो 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।